सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने से चैनल पे स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 10th का दूसरा पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर है जो कि हमने स्टार्ट किया था। तो पहला पार्ट उसका कंप्लीट कर दिया था मैंने, और दूसरा पार्ट मैंने बोला था आपको कि एग्जाम से पहले मैं लेकर जरूर आऊँगा, और एक बार फिर से आपके सामने दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ। और इस दूसरे पार्ट में मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा हमारा जो चैप्टर है उसको मैं फाइनल कर दूंगा। रिवीजन करा रहा हूँ मैं आप लोगों का, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ याद करने का चीज़ है उसको मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप बहुत ही अच्छे जगह पे आए हो अगर पहली बार आए हो तो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे 10th के लिए, 12th के लिए, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो अपन स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया है किसी भी कारण से, अगर आपने पिछला लेक्चर आपको नहीं पढ़ा है और सोच रहे हो दूसरा लेक्चर पढ़ ले, तो पिछले लेक्चर को जरूर पढ़ो। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी, जैसे उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन था कि कब कब हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, कब नहीं होता है, प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं बनता, कब पता चले प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसका प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो उसका सारा तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। उसको आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। अगर आपको कुछ वीडियो पसंद है तो वीडियो को एंड में लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उसको शेयर करना। चलो, तो अगला जो हेडिंग है वो अपन का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो मतलब कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। अब केमिस्ट्री ने क्या किया, नाम दे दिया सभी केमिकल रिएक्शन का। ठीक, जैसे कि पहले का नाम दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम दे दिया? कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। दूसरा जो होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, इसका डेफिनेशन बहुत लोग याद करते हैं, मैं बोलता हूँ डेफिनेशन याद बिल्कुल ना करो, नाम में ही पूरा पहचान है इसका। जैसे होता है ना किसी के नाम में ही पूरा पहचान होता है, वैसे ही इसके नाम में भी पूरा पहचान है। कैसे पहचान है सर? अभी मैं आपको बता देता हूं। तीसरा जब तक नाम लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतने प्रकार के रिएक्शन, ये ऊपर से चार तो बड़ा आसान होता है, ठीक, लेकिन हमको जिसमें जो जो चीजें पढ़ना है ना, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि क्या क्या रिएक्शन कैसे कैसे होता है, सभी का एग्जांपल के साथ। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है एक बार मैं वो आप लोगों को बता दूं। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अच्छे से पढ़ना है, और रिडॉक्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सब पढ़ना है आपको। लेकिन ये जो 2 स्टार लगा है इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन से। ठीक, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन चारों का हम यहीं पे देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे क्या होगा, हम इसको ऐसे सिखाते हैं। मान जाइए कि 2 लड़के हैं, ठीक, दोनों लड़के ने दोस्ती कर ली। क्या कर ली? दोस्ती कर ली दोनों लड़के ने। तो देखो, 2 लड़के थे, दोनों लड़के ने दोस्ती कर ली, मतलब 2 लोग मिल गए, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, मतलब जो भी 2 अलग अलग लोग हैं अगर दोनों ने दोस्ती कर ली, मतलब दोनों मिल गए, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। अच्छा ठीक है सर, एक लड़का था जिसका शादी हुआ और उससे 2 उसके पुत्र या पुत्री जो भी हो उसके लड़के हो गए। तो देखिए, यहां पे एक आदमी था, उससे कितने आदमी बन गए? उसके 2 बच्चे हो गए। तो एक आदमी था वो टूट के 2 आदमी में बट गया, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा सर, ऐसा कोई फिक्स है क्या कि 2 ही लड़का होगा? 2 से ज्यादा भी तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, मतलब यहाँ पे और भी कुछ ना कुछ बन सकता है, ऐसा नहीं फिक्स है कि 2 ही, मतलब एक से अधिक शादी बात होता है ना, अपन एक से अधिक हो जाते हैं, आपके लड़के बच्चे भी होंगे तो एक से अधिक आप हो जाइएगा, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसा जरूरत नहीं है कि आपके 2 ही लड़के हों, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद 2 ही प्रोडक्ट मिले, इट्स नॉट गारंटी, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन 2 मिलेंगे ये तो गारंटी है। ठीक, अब 2 से उस ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब समझ में क्या है, जिसमें भी 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ही आदमी एक ही रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाए उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे बताते हैं आपको। जैसे कि मान जाइए, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मान जाइए कि ये राम था और ये श्याम था और ये मोहन था।
अब मोहन जो था ना ये बड़ा मजबूत था, ध्यान से मेरी बात को नोट कीजिएगा। मोहन जो था ना बड़ा मजबूत था। मजबूत था कहने का मतलब कि श्याम से मजबूत था। किससे मजबूत था? श्याम से मजबूत था। अब मोहन जाता है, श्याम से चूंकि मजबूत है, श्याम को धक्का मारता है, बाहर निकाल देता है, और अब मोहन और राम दोस्त हो जाते हैं। कौन कौन दोस्त हो जाते हैं? मोहन और राम। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मोहन ज्यादा मजबूत था श्याम से। अगर सोचिए कल को मोहन कमजोर होता, किससे? श्याम से, तो क्या इनके दोस्ती को तोड़ पाता? नहीं, कभी नहीं तोड़ पाता। तो ऐसे आपकी किताबों में लिखा रहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब डिस्प्लेस करने वाला आदमी डिस्प्लेस होने वाले आदमी से ज्यादा मजबूत हो। ठीक, और उसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई जाती है कि कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, कौन किसको हटा सकता है, कौन किसको नहीं हटा सकता। वो भी बाकायदा हम आपको लिखवाएंगे और याद करने का तरीका बताएंगे। अभी हम समझा रहे हैं कि सभी रिएक्शन का मतलब क्या है। ठीक, तो राम था, श्याम था, मोहन था। मोहन ने क्या किया? जैसे ही पता चला अच्छा श्याम तो बड़ा कमजोर है, और अगर कमजोर है तो क्या करेगा? श्याम को धक्का मारेगा और राम के साथ खुद जुट जाएगा। तो अब ये राम हो गया और अब ये मोहन हो गया। अब ये लोग दोस्त बन गए और बेचारे श्याम को चूंकि कमजोर था धक्का मार के बाहर निकल। तो सर ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सर ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझ में आ गया सर, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम होता है। डबल कहने का मतलब सोचो यहाँ पे कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं। क्या खाली श्याम डिस्प्लेस हुआ ना? मोहन ने किसको डिस्प्लेस किया? श्याम को डिस्प्लेस किया। तो कितने डिस्प्लेसमेंट? एक हुआ, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर यहीं दो दो हो जाए ना, दो दो करने का मतलब जैसे मान लो कल को मोहन का भी कोई दोस्त होता है, चौथा यहां पे लिख देते हैं। एक तो ये राम श्याम दोस्त हैं ही बेचारे, ठीक, और दूसरा मोहन और सोहन दोस्त हो जाए। अब राम और श्याम में नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है कहने का मतलब कि इनको बीच में झगड़ा चल रहा है, और इधर मोहन और श्याम में भी झगड़ा चल रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे? अपने अपनी दोस्ती को ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब अब राम कहेगा बेटा श्याम तुमसे मेरा झगड़ा चल रहा है, तो एक काम करते हैं मोहन या श्याम में से किसी एक को चुरा लेते हैं। क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। अब चुराने का भी तरीका बड़ा अलग होता है। अगर कल को ये पॉजिटिव है ना, राम क्या है? राम पॉजिटिव है, तो इसको दोस्ती नेगेटिव वाले से होगी। मतलब ये मोहन और श्याम में ढूंढेगा भाई नेगेटिव कौन है, मोहन तुम हो नेगेटिव, तो तुरंत मोहन से दोस्ती कर लेगा। अच्छा देखेगा अच्छा श्याम तुम हो नेगेटिव, तो श्याम से दोस्ती कर लेगा। मतलब राम श्याम से झगड़ा तोड़ा तो दोस्ती उससे करेगा ना जो उसके अपोजिट नेचर का हो। कौन से नेचर का हो सर? अपोजिट नेचर का हो। मतलब राम श्याम से दोस्ती तोड़ा, मोहन और श्याम में से किसी में से दोस्ती नहीं कर सकता, उससे दोस्ती करेगा जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो। अच्छे से बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो राम ने मान जो मोहन नेगेटिव था और श्याम कैसा था? पॉजिटिव, तो अब दोस्त बन गए राम और मोहन। और अगला दोस्त कौन बन गया? इधर तब तक श्याम, और श्याम ने भी दोस्ती कर लिया क्योंकि झगड़ा था, तो अब श्याम और सोहन ने भी दोस्ती कर लिया। अब देखो यहाँ पे कितने बार डिस्प्लेसमेंट हुआ? दो दो बार। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से मेरी बात को सुनना, दोस्ती तभी टूटा जब सामने मजबूत आदमी हो और जो डिस्प्लेस हुआ वो कमजोर था। अगर कल को ये कमजोर होता ना, मोहन कमजोर होता, तो तुम्हें सोचो, दिमाग लगा के सोचो, क्या श्याम को हटा पाता कभी जिंदगी में? नहीं हटा पाता। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक, तो आपको 4 रिएक्शन तो बता दिए। ये 5वां रिडॉक्स रिएक्शन हम सबसे लास्ट में बताएंगे। अगर बता पाए इस पार्ट में तो ठीक, नहीं तो अगले पार्ट में कोशिश करेंगे इसको अच्छे से बता देने का। कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम इसी पार्ट में सभी को कंप्लीट कर दें। तो ये चारों तो आपका क्लियर हो गया होगा। एक एक एग्जांपल के साथ इस चारों रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। इतना नोट कर लीजिए तब तक। ठीक, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करते हैं। वो तो कहानी की तरह आपको याद ही करना है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है। लेकिन चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल दिया होगा और 4 एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दे दिया होगा और पूछेगा बताइए इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, तो आपको देख के बताना पड़ेगा। हम जो सिखाते हैं वो सीखिएगा। ठीक, सॉरी, चलिए इधर देखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो दोस्त मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कल को मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मतलब समझ में क्या आता है ना कि कोई भी मेटल, जनरली लिख देते हैं, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना तो हमेशा अपना ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अपना ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, देखिएगा, ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बना देता है अपना हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना देता है? अब सर ये बनाने तो हमको आता नहीं है, बनाने के लिए हमेशा चार्ज ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? चार्ज। आपको 2 बातें बता दो। अगर कल को पहले डब्बे का आदमी है, पहले डब्बे कहने का मतलब पहले ग्रुप का आदमी है, कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, लिथियम। इसमें हाइड्रोजन के साथ थोड़ा केस अलग होता है, उस पर प्लस और माइनस दोनों आ जाता है, वो आपको उतना देखना नहीं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, और कौन होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है और सीजियम होता है। और अगर कल को दूसरे डब्बे का आदमी है, दूसरे डब्बे का कौन कौन होता है? आपको पीरियोडिक टेबल तो पता होगा ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्क्रूंडियम, ठीक। और कौन होता है? बेरियम। तो अगर कल को पहले डब्बे का आदमी है तो इन पे चार्ज हमेशा +1 आता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसपे +1 और -1 दोनों आ जाता है। उतना आपको नहीं जानना, बस आप याद रखिए कि अगर पहले डब्बे का आदमी है तो +1 चार्ज आएगा और दूसरे डब्बे का आदमी है तो +2 चार्ज आएगा, ठीक। अगर पहले डब्बे का आदमी है तो +1 चार्ज आएगा और दूसरे डब्बे का आदमी है तो +2 चार्ज आएगा। मैंने अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो +2 चार्ज आएगा और ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज आएगा। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का, देखिए दूसरे डब्बे में आ रहा है ना, तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +2, तो आ गया मैग्नीशियम के ऊपर +2। ऑक्साइड जो होता है ना, ऑक्सीजन, उस पे होता है -2 चार्ज। अब कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -2 चार्ज। अब सोचिए अगर कल को ये दोनों मिल गए तो कैसे जुटता है? इसका चार्ज इसके नीचे आ जाता है और इसका चार्ज इसके नीचे आ रहा है, तो Mg2O2, अब 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा MgO। तो आपको फॉर्मूला बनाने का भी तरीका बता दिए। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अपना ऑक्सीजन। जैसे सर एक और एग्जांपल दिखा दीजिए, जैसे कि अगर कल को सोडियम O2 के साथ रिएक्ट कर जाए तो सोचिए क्या बनाएगा? सोडियम कौन से डब्बे का आदमी? पहले डब्बे का आदमी, तो Na के ऊपर आएगा +1, ऑक्सीजन के ऊपर परमानेंट -2, तो इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे, तो सोचिए क्या बन जाएगा? Na के नीचे ऑक्सीजन वाला चार्ज और ऑक्सीजन के नीचे 1, तो ऑक्सीजन के नीचे 1 क्या दिखाना, तो बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और अगर कल को इसी का रिएक्शन MgO का रिएक्शन, ये क्या लिखे सर? पानी के साथ करते हैं H2O, तो बना लेता है हाइड्रोक्साइड। सोचिए अब तोड़ के रिएक्शन करेंगे अपन, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? तोड़ के। सोचिए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मैंने मैग्नीशियम के ऊपर तो +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1, तो फिर से दोनों को क्रॉस कर दीजिए, बन जाएगा Mg, और सोचिए क्या हो जाएगा? OH का होल ट्वाइस, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। कैसे हुआ सर रिएक्शन? Mg विल टूटेगा Mg+2 और O -2 में, और H2O कैसे टूटेगा? H+ और OH माइनस में, तो इसका प्लस और इसका माइनस मिल जाएगा, तो Mg+2 और OH माइनस मिल गया, और इसका प्लस और इसका माइनस मिल जाएगा, तो H और O2, सॉरी यहाँ पे H2O ही बन जाएगा, नहीं H+ और O2, तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाता है और O2 गैस भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। पानी वाला तो आप जान जाइए बस एक्स्ट्रा। आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है? कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि दो लोग मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब भी अगर ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे कल को कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट कर जाए, अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट कर दिया सर तो बन जाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के ऊपर +2, OH के ऊपर -1, तो बन जाएगा कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट कीजिए इसको। चलिए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं अपन? एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं? तो बैलेंस करने का बहुत ही थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, ज़्यादातर लोग समझा भी नहीं पाते कि कैसे बैलेंस हो पाएगा। दो बात हम बोलेंगे जो मेरा बनाया हुआ खुद का ट्रिक है, तो वो बात आप नोट कर लीजिएगा, उससे सभी बैलेंसिंग के सवाल आपके हो जाएंगे। कौन कौन सा बात सर? एक बार लिख दीजिए बोर्ड पे। लिख देते हैं बोर्ड पे। पहला जो है वो ये बात है कि सबसे पहले उसको बैलेंस करो, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, जो किसी के साथ हो। किसी के साथ हो कहने का मतलब सब एग्जाम्पल में सब आ जाएगा, ठीक। दूसरा, जो अकेले हो। जो पहला पार्ट देखे होंगे ना, उनको जरूर ये पता चल गया होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। जो अकेले हो उनको सबसे लास्ट में बैलेंस करो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो अकेले हैं वो तो सोचिए सिर्फ अपना ही खुद का बिगाड़ पाएंगे, तो अगर उनके आगे 6 लगाएं तो खाली वहीं डिस्टर्ब हो पाएंगे, इसलिए। और जो साथ वाला है वो पास वाले को भी डिस्टर्ब कर लेगा, इसलिए सबसे पहले उसको पकड़ो, ठीक। जो किसी के साथ हो, तो जो अकेले हो उनको लास्ट में बैलेंस करो। और अब बैलेंस करो कैसे? तो तीसरा पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करो कैसे? तो बैलेंस ऐसे करो, जो भी अनबैलेंस हो उसके रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है, दोनों का एलसीएम लो और वह नंबर
बनाने का कोशिश करो, बनाने का ट्राई करो। ठीक, जितने भी एग्जाम्पल है 3 पॉइंट से आप पे हो जाएंगे। सबसे पहले उसको बैलेंस करो जो किसी के साथ हो। एग्जाम्पल दिखाते हुए समझाते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल दिया है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, प्लस में जो बाहर निकल जाता है वो आपका होता है ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको अब बैलेंस करना है, आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अब सोचिए इसको बैलेंस कैसे करें। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, जो सबसे पहले हो ना, जो किसी के साथ हो सबसे पहले उसको बैलेंस करो। तो साथ में कौन कौन है, ये साथ में, ये साथ में, ये साथ में। ये बेचारा अकेले पड़ गया, ऑक्सीजन इज अकेले, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है बिल्कुल। तो इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो देखिए अगर इधर देखें तो कार्बन कितना है, 1, इधर कितना है, 6। सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन इधर 1, इधर कार्बन 6। तो सोचिए इधर कार्बन है 1, इधर कार्बन है 6। बच्चे को पता होगा कि 1 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो 6 बनाने की कोशिश कीजिए। सोचिए 6 यहां तो नहीं बनेगा क्योंकि यहां ऑलरेडी 6 है, तो यहां बनेगा 6। तो एक काम करते हैं 6 इधर लगा देते हैं। अब बन गया कार्बन 6। अब जैसे ही कार्बन 6 बना ना, ऑक्सीजन चिल्ला दे भाई हमको अनबैलेंस कर दिया। अब इससे पूछे कितने, कैसे अनबैलेंस कर दिया। तो ऑक्सीजन बोलता है इधर में हो गया 12, इधर कितना हो गया, 12 हो गया। और इधर ऑक्सीजन को देखें, एक सेकंड यहां पे देखते हैं ऑक्सीजन को। यहां पे कितना हो गया, 12, और यहां पे कितना हो गया, 1, 13, और यहां पे कितना है, यहां पे है 6 आपका ऑक्सीजन। यहां पे कितना ऑक्सीजन है, 6। ठीक, यहां पे कितना है। अब एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर ऑक्सीजन को बैलेंसिंग क्यों कर रहे हो, आप तो बोले हैं मुझे जो मतलब जो अकेले है ना उसको तो सर लास्ट में बैलेंस करना। मैंने बोला यहाँ बिल्कुल सही बोल गए यार तुम, क्योंकि ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो अकेला है, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। मतलब सर अब दूसरा पारी में आप हाइड्रोजन को पकड़ने वाले हो क्या। हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन को। क्यों ऑक्सीजन को क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि वो आपका अकेले है, वो लास्ट में हम उसको बैलेंस कर देंगे। तो हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 12। तो सोचिए 2 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12। तो 12 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 12 कैसे बनेगा सर, इधर तो ऑलरेडी 12 है, इधर 12 कैसे बनेगा, लगा दो यहाँ पे 6, हो जाएगा 12। ठीक, अब ऑक्सीजन बेचारे को पकड़ते हैं। हमने देखा कार्बन बैलेंस 6, 6, हाइड्रोजन 12, 12 बन गया। रिएक्टेंट में जितना हो, प्रोडक्ट में हो, एलसीएम लो, वो बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 2, और 2 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। ठीक, तो 2 12 कैल्शियम 12 था, हमने 12 बनाने की कोशिश की और 12 बन भी गया यहाँ 6 लगाने से। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 था तो 12 बन नहीं सकता, यहाँ पे 12 बन सकता था 6 लगाएगा। अब ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना, 12, इधर कितना, 13, और नहीं इधर कितना हो गया 12, और इधर कितना हो गया 6, 18, और इधर कितना है आपका, इधर हो गया 6, और इधर कितना है 2। तो अब सोचो इसके आगे तो कुछ नहीं छेड़छाड़, इसके आगे छेड़छाड़ करेंगे तो ये भी सब अनबैलेंस हो जाएगा। एक काम करते हैं, जितना बच गया ना इसी के आगे लगा देते हैं। तो सोचो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 6, ताकि 12 और 12 6 कितना हो जाए 18, और इधर भी ऑक्सीजन 18। इसलिए बोले कि जो अकेले हो उसके लास्ट में करो, क्योंकि अगर इसके आगे 6 लगाए ना तो खाली ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुआ, बाकी किसी को डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हुआ। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बैलेंसिंग हो जाएगा। हम ज्यादा एग्जांपल नहीं करा रहे हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो। आपको जितने भी एग्जांपल हो इन सभी से कीजिए, जिसमें भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए सर आपके इस किसी पॉइंट से काम नहीं किया, फिर हम उसका जो रिप्लाई देंगे। 90% से ज्यादा ऐसे ये तीनों पॉइंट जो बताएं इससे क्लियर हो जाएंगे। हम आगे मूव करेंगे अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, नोट कर लीजिए इसको। चले अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सर क्या क्या लिख दिया, हमको तो कुछ समझ में सब समझाएंगे यार, पहले से इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, जल्दी से हम आपको सारी चीज़ें बता दें, लिखने में टाइम ना जाए। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इतना, इसको छोड़ के बाहर से आपको कुछ नहीं पूछेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इससे ढेरों सारे बनाए जा सकते हैं। किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर आपने हीट कर दिया, किसको बोला सर, किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर आपने गर्म कर दिया, हीट को बेसिकली ऐसे ट्रायंगल से दिखाते हैं, आगे चल के पढ़ लीजिएगा, डेल्टा बोलते हैं इसको। तो अगर बाइकार्बोनेट को अगर आपने हीट कर दिया तो हमेशा कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो सर आप लिखे भी हैं, तो समझाना क्या है सर, इसमें समझाना ये है कि बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है आपका HCO3 के ऊपर -1। तो मतलब सर अगर किसी ने बोल दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया गया, तो सोडियम मैंने बोलो सोडियम पहले डब्बे का आदमी है, पीरियड टेबल का 2 डब्बा तो एटलीस्ट याद कर लेना। और कुछ कुछ जो आए आपको, जैसे एल्यूमिनियम पे सब बच्चे को पता होगा +3 चार्ज होता है। ठीक, तो सोडियम +1 पहले डब्बे का आदमी है तो, और बाइकार्बोनेट HCO3 -1 दोनों को भिड़ा दो तो क्या बन जाएगा NaHCO3। अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो देखना क्या बोला है, कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोनेट, माने अपना कार्बोनेट लिख देना चाहिए यहाँ पे, अपना कार्बोनेट बनाएगा, माने सोडियम ना अपना कार्बोनेट बनाएगा। सर कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3 के ऊपर -2। सर याद कैसे रखेंगे, बाइकार्बोनेट था, एक हाइड्रोजन और निकाल दिए, एक और निकाल दिए तो एक चार्ज बढ़ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, देखो HCO3 और CO3 में क्या डिफरेंस है, एक हाइड्रोजन का कमी है तो
एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा -2, तो कार्बोनेट हो गया CO3 -2। तो अपना कार्बोनेट बनाएगा माने Na+ और CO3 -2 को भिड़ा दो तो बन जाएगा Na2CO3। और गैस कौन कौन बाहर निकलेगा, देखो यहाँ पे क्या H है, याद करने का तरीका क्या यहाँ पे H है, H बिल्कुल है, तो H से वाटर याद कर लो, वाटर बाहर निकलेगा। क्या यहाँ पे CO3 है, बिल्कुल है CO3, तो CO2 बाहर निकलेगा। अरे आपको एक एक बात समझ में, H है तो H2O बाहर निकलेगा, CO3 है तो CO2 बाहर। अच्छा कल को अगर सर CO3 ना हो NO3 हो तो NO2 बाहर निकलेगा। अच्छा सर SO4 हो तो SO2 बाहर निकलेगा। ठीक आ रहा होगा आपको एक एक बात समझ में। ठीक जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ब्लू मार्कर से लिख देते हैं, NO3 के ऊपर -1 होता है शायद, या -2 Mg2 MgNO3, एक सेकंड, NO3 के ऊपर जी, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा NO3 के ऊपर -1 ही होता है। ठीक तो इसको चेक कर लिएगा, NO3 के ऊपर -1 ही चार्ज होता है, -2 नहीं होता। तो NO3 के ऊपर -1 चार्ज अब आपको याद कर लेना। तो अगर कल को सर सोडियम का नाइट्रेट बनाना हो, सोडियम नाइट्रेट, तो Na+1 और NO3 -1 को भिड़ा देंगे। हाँ भिड़ाना माने इसको और इसको इधर कर देना तो बन जाएगा NaNO3। तो यहां से याद रखिए कौन कौन सा गैस बाहर निकलेगा। तो एक तो बनाएगा अपना ऑक्साइड, क्या बनाएगा अपना ऑक्साइड। अपना ऑक्साइड बनाने का तरीका माने Na+ और ऑक्साइड बने O के ऊपर -2 भिड़ा दो इसको तो क्या बन जाएगा Na2O, सोडियम का ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाना मतलब O-2 से रिएक्शन, O-2 से रिएक्शन। और कौन कौन गैस बाहर निकलेगा कैसे याद रखेंगे सर, नाइट्रोजन है, NO3 है तो NO2 गैस बाहर निकलेगा गैस, ठीक ना। और एक और O बच गया तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। चूंकि H था नहीं इसलिए H2O बाहर निकलेगा नहीं। तो याद रखने का तरीका भी हम आपको बताते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। कार्बोनेट अभी भी बता दिए, कार्बोनेट क्या होता है CO3 -2 और अपना ऑक्साइड बनाएगा मतलब O-2 से भिड़ा देना। सर ये याद करा लो CO2, क्या इसमें H है, नहीं है ना H, तो H2O बाहर नहीं निकलेगा। CO3 है तो खाली CO2 बाहर निकल जाएगा। देखो CO3 से ही तो CO2 मिल रहा था नहीं, H के कारण H2O बाहर निकल गया। ठीक तो यहाँ पे H है नहीं तो इसलिए H2O बाहर निकलेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और अपना ऑक्साइड बना देना। क्लोरेट है, क्लोरेट होता है ClO3 के ऊपर -2, कल ही बताए थे, नहीं सॉरी -1। क्लोरेट होता है ClO3 के ऊपर -1। ठीक है, तो क्लोरेट ClO3 के ऊपर -1। क्लोराइड क्या होता है Cl-1, मतलब अगर सर किसी ने दे दिया KClO3 माने K के ऊपर +1 और ClO3 के ऊपर -1, तो क्या बना देना है क्लोराइड माने K+ और Cl- को भिड़ा देना है तो बन जाएगा KCl। और कौन सा गैस बाहर निकलेगा सर, O3 है तो O3 से O2 गैस बाहर निकलेगा। उसी तरह सल्फेट क्या होता है सर, सल्फेट होता है SO4 के ऊपर -2, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो बन जाएगा अपना ऑक्साइड। और चूंकि NO2 लिख दे क्या यहाँ पे, सॉरी NO2 नहीं ना, यहाँ पे SO2 होगा क्योंकि SO4 है तो क्या बाहर निकलेगा SO2 और एक ऑक्सीजन बच जाएगा तो O2 बाहर निकल जाएगा। ठीक अब ऑक्साइड में थोड़ा दो का ऑक्साइड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो हम आपको बता देते हैं नाम के साथ, दैट इज आयरन का ऑक्साइड। आयरन दो ऑक्साइड बनाता है, एक होता है फेरस ऑक्साइड और एक होता है फेरिक ऑक्साइड, वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। सुनिएगा यहाँ पे, एक होता है Fe के ऊपर +2 चार्ज और एक होता है Fe के ऊपर +3 चार्ज। जो हम बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे आपको याद कर लेना। +2 छोटा चार्ज बड़ा नाम, फेरस सल्फेरस, क्या नाम हो जाएगा इसका फेरस। छोटा चार्ज बड़ा नाम, बड़ा चार्ज छोटा नाम फेरिक। सोचिए फेरिक और फेरस में कौन बड़ा है, फेरस बड़ा है, छोटा चार्ज बड़ा नाम, बड़ा चार्ज छोटा नाम। तो अगर किसी ने बोल दिया क्या फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए तो आप तुरंत एग्जाम में बैठे क्लिक करेगा, अच्छा बड़ा नाम तो छोटा चार्ज वाला माने Fe+2 वाला, ऑक्साइड माने O-2, दोनों को भिड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा FeO हो जाएगा ना, क्योंकि 2 और 2 तो नीचे आके कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा FeO। किसी ने बोल दिया सर फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के दिखाइए तो फेरिक ऑक्साइड का, तो हमने बोला अच्छा फेरिक छोटा माने बड़ा चार्ज Fe+3 और ऑक्साइड O-2 भिड़ा दीजिए दोनों को, क्या हो जाएगा Fe2O3। तो उम्मीद है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया होगा, काइंडली इसे नोट करें जल्दी से। ठीक तो इस बार पूरा बोर्ड पे हम लिख दें आपके सामने, देख रहे होंगे आप शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखे हुए हैं जिससे आपको याद करना है। इसको बहुत सारे लोग ऐसे लिखवा देते और बोल देते याद कर लो, याद होता गया। जब हम भी अपने टाइम में पढ़ते थे तो इसको याद करते करते थक जाते थे, कोई बताता भी नहीं था। तो जब हम बताना शुरू किए तो हमको लगा यार बच्चों पे बड़ा ये मतलब ये गलत बात है कि यार कैसे याद कर पाएंगे बच्चे। तो खुद से ही हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखा हुआ जिससे आपको याद हो जाए पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब कि जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ऊपर वाले वो नीचे वाले से बड़ा रिएक्टिव होते हैं। मतलब कहने का
मतलब आपको भी संसार का नियम पता है कि ऊपर जो बैठा होता है ना वही नीचे वाले को हटा पाता है, ऊपर में जो भगवान बैठा होता है ना वही इंसान को हटा सकता है। तो इस पे भी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल नियम लागू होता है। केमिस्ट्री भी पूरा ये नियम मानता है कि ऊपर वाले ही नीचे वाले को हटा पाएंगे। जो संसार का नियम होता है वही केमिस्ट्री भी मानता है, हटा पाएंगे। जो ऊपर वाले होते हैं वही नीचे वाले को। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि जो पोटेशियम है वो ऊपर है सोडियम से, तो आराम से सोडियम को हटा देगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोडियम से ऊपर है तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है और सोडियम कम रिएक्टिव है, तो पोटेशियम आराम से सोडियम को हटा देगा। और ये लाइन क्या लिखा है सर, मजबूत आदमी ही कमजोर आदमी को हटा पाएगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव शुड डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब सर अगर किसी दिन रिएक्शन दिया हो, और याद करने का तरीका देखिए बताए हैं कैसे, काशीनाथ का माली, कैल्शियम का माली आलू जरा फीका पकाता है। मतलब एक माली है तो माली, लेकिन खाना बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे माली हालांकि पौधों में पानी डालने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि वो खाना बनाने का काम कर रहा है और इसलिए कबाड़ा खाना भी बनाते हैं, क्योंकि है तो माली, पौधा पे पानी डालना चाहिए उसको, लेकिन खाना बनाने का काम कर रहा है और इसलिए बेकार खाना बना गया। क्या बना गया बेकार, आलू बना रहा है, फीका बना दिया आलू। तो लोग चिल्ला के बोल रहे हैं भाई कौन है, आगे आओ। तो याद करने का तरीका, काशीनाथ का माली है जो आलू जरा फीका पकाता है। तो कौन है, लोग बोल रहे हैं कौन है भाई, आगे आओ, ठीक ना, क्योंकि लोगों के अंदर तो गुस्सा है, खाना उसने बेकार बना दिया, तो कौन है, आगे आओ। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मोर रिएक्टिव शुड लेस रिफ्लेक्ट। और एग्जाम्पल के साथ इसको समझा देते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल समझा देते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने कि सोडियम प्लस में CuSO4, कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते CuSO4, ठीक दिख रहा होगा आपको, सोडियम प्लस में CuSO4। अब सोडियम अकेला बैठा है, कॉपर के साथ सल्फेट की अच्छी दोस्ती यहाँ पे है। सोडियम पूछता है कॉपर से कि क्या तुम्हारी दोस्ती मैं तोड़ सकता हूं। सोडियम देखिए ऊपर है, कॉपर कहाँ गया, कॉपर तो बहुत नीचे है। ठीक, तो ये है मजबूत आदमी और ये है बेचारा कमजोर। तो आप बताइए अगर ये मजबूत है तो क्या कमजोर को नहीं हटा देगा, क्योंकि ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर वाले नीचे वाले को हटा देते हैं, तो कॉपर को ये बाहर फेंक देगा और सोडियम खुद आ जाएगा। लेकिन जब भी जोड़िए हम बोले चार्जेस को जरूर ध्यान में रखिए। सोडियम के ऊपर पता कीजिए तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो दोनों को आपको ऐसे जोड़ना है कि Na के नीचे 2 आ जाएगा और SO4 अकेला ऐसे हो जाएगा। तो ये नहीं कि आप एकदम मतलब ऐसे कीजिएगा कि कॉपर हटाओ और सोडियम लगाओ और लगा दे NaSO4 ऐसे बना दीजिए, तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ना है हमेशा, तो चार्जेस को ध्यान रखना है कि किसके ऊपर कैसे कैसे चार्जेस होते हैं, फिर आपको अपोजिट कर देना है। ठीक, तो मेरा बात है ध्यान रखिएगा जरूर। और ये जितना भी बात लिखा है ये इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब, डबल डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसान होता है, कैटायन एनायन में एक्सचेंज कर देना होता है, तो हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि इसी में सब है। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी काम वही होगा, जैसे कि Na है तो मान लीजिए Na के साथ क्या देते हैं, Na के साथ आपको दे देते हैं CO3 का होल ट्वाइस। क्यों होल ट्वाइस आ जाएगा सर, नहीं यहाँ पे आ जाएगा ना Na2CO3 प्लस में CuSO4। तो देखिए आराम से सब हट जाएगा, Na क्या करेगा, SO4 के साथ मिल जाएगा, तो हो जाएगा Na, इसको तोड़ दीजिएगा ना, तोड़िएगा तो Na+1 और CO3 के ऊपर -2, इसको तोड़िएगा तो Cu के ऊपर +2 और SO4 के ऊपर -2। अब बस करना क्या, इसके प्लस को इसके माइनस से बना दीजिए, इसके माइनस को इसके प्लस से बना दीजिए, तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस में CO3। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में तो कुछ नहीं करना, कैटायन एनायन में तोड़ना है, तोड़ने आता है जिसको उसको पता होगा, कैटायन एनायन में तोड़ना और दोनों को जोड़ देना। तो उम्मीद है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। बस एक आखिरी बचता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बचता है, रिडॉक्स रिएक्शन, उसको बस हम लिखवा देते हैं, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो लोड कर ले इतना। ठीक, आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है अपना, ऐसे ही समझते आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन का, तो सबसे पहले तो सर आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन काहे को लिख दें, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है ना, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, जब आगे जाइएगा फर्दर क्लासेस में 11th में, तो इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी बस आपको छोटी मोटी जानकारी ले लेना है अच्छे से। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना। क्या ऐड करना, ऑक्सीजन ऐड करना। मतलब सर जैसे हम हैं और हमारे में कोई ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो सर हम बोलेंगे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीजन जोड़ दिया अगर हमारे में तो ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, ऑक्सीडेशन हो गया। और सर जिसने जोड़ा उसको क्या बोलेंगे सर, जिसने जोड़ा
उसको तो एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एजेंट बोलेंगे, क्योंकि उसने काम किया और काम करने वाले को अपन एजेंट बोलते हैं। उसने क्या किया मेरे को? उसने मेरे को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन जोड़ के मेरे को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। तो उस एजेंट को अपन नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझ में क्या आता है ना कि जो भी ऑक्सीडेशन कराए, ऑक्सीडेशन क्या हो? कराए, उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब होता है जो काम करे, और चूंकि काम कैसा है इस बेचारे का? लोगों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब लोगों को ऑक्सीजन दिए जा रहा है, ठीक। और जो भी, अब बच्चे को समझ में आ गया कि अच्छा सर आप ये बोलना चाहते हैं जो भी रिडक्शन करा गया ना, रिडक्शन कराए, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अच्छा सर, ऑक्सीडेशन मतलब तो सर ऑक्सीजन ऐड करना होता, तो जरूर मेरा दिमाग चल गया, रिडक्शन मतलब होगा ऑक्सीजन हटाना। हाँ बिल्कुल, तो अगर आपने ऑक्सीजन हटा दिया ना तो उसको बोल देंगे रिडक्शन कर दिया आपने, ठीक। दूसरे छोर पे हम हाइड्रोजन के टर्म में भी बात कर देते हैं। ऑक्सीजन ऐड करना बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन हटाना बोल सकते हैं। ये सब ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन ऐड करना और हाइड्रोजन हटाने पे क्यों ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये प्रॉपर 11th क्लास में पढ़िएगा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर जैसे टर्म को पढ़िएगा, ठीक। तो अगर ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास तो रेगुलर क्लासेस में तो हम ऑक्सीडेशन नंबर बता भी देते हैं 10th को, लेकिन अभी चूंकि आपका रिवीजन लेक्चर है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही बात कर रहे हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन ऐड करना माने ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन हटा दिए तब भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन हटाना या फिर हाइड्रोजन जोड़ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा काम करेंगे, ठीक। तो आपको तो याद रखना है ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन जोड़ना, अगर ऑक्सीजन जोड़ना तो हाइड्रोजन हटाना, ठीक। तो अगर ऑक्सीजन किसी ने हटा दिया तो रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन हटाना माने हाइड्रोजन जोड़ दिया तब भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। तो एक एग्जांपल इसका जो सबसे आपके फेमस एग्जांपल खुद ही आपका दिया हुआ है एप्लीकेशन में करके इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि जो आयरन होता है, आयरन, अगर आयरन को हवा में रख दीजिए तो हवा में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना देता है। हमने आपको तो शुरू में ही बता दिया, ये तो एप्लीकेशन कुछ है ही नहीं, कि कोई भी मेटल है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दे तो अपना क्या बना देता है? ऑक्साइड बना देता है। तो सोचिए आयरन, आयरन के ऊपर तो दो चार्ज होता है, Fe+2 और Fe+3, और O के ऊपर -2। तो अगर ये दोनों मिल गए तो बन जाएगा FeO, और अगर ये दोनों मिल गए तो बन जाएगा Fe2O3। क्या इसका नाम क्या होगा? छोटा वाला चार्ज है तो फेरस ऑक्साइड, ये बड़ा वाला चार्ज है तो छोटा वाला नाम फेरिक ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? फेरिक ऑक्साइड। सर यहाँ पे कहाँ हुआ ऑक्सीडेशन? हो गया ना ऑक्सीडेशन। देखो आयरन मतलब Fe प्लस में O2 बन गया Fe2O3। ध्यान से देखो, क्या आयरन तुम्हारे पास ऑक्सीजन था? नहीं था ना ऑक्सीजन, झूठ मत बोलना, ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं था, ठीक। और यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, और अगर ऑक्सीजन मिल गया इसको तो बोल दिएगा कि Fe का हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? Fe का ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन देखो, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा है, Fe का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया Fe का, तो सोचो किसने ऑक्सीडाइज किया? ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीजन किसकी तरह काम कर गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर गया। किसकी तरह काम कर गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर गया, ठीक। तो एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं पहचानने का तरीका, कि जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो होता है उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का तो ऑक्सीडेशन कराएगा तो दूसरे को घटाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर किसी का रिडक्शन होता है ना, किसी का रिडक्शन होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब सर यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप कहना चाहते हैं Fe रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाँ, किसको रिड्यूस किया सर? ऑक्सीजन को। लेकिन सर उसमें तो हाइड्रोजन रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन तो जुटा ही नहीं और ना ही ऑक्सीजन हटा, ठीक। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो आप आगे के क्लासों में पढ़ पाइएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कैसे रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक। तो अभी बस आपको ये सब बोर्ड पे जो लिखे हैं वही समझना है। और एक और एग्जांपल होता है कि हमारे घरों में जो हम खाना बना के छोड़ देते हैं, सुबह बनाए शाम को या अगले सुबह खराब हो जाता है, इट इज़ बिकॉज कि वो ऑक्सीजन के साथ उसके ऑयल्स फैट्स रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना देते हैं और खाना हमारा खराब होता है। तो दो एग्जाम्पल आपके दिया है। इसको बोलते हैं अपन कोरोजन या फिर रस्टिंग, ठीक, कि आयरन में जंग लग जाता है कुछ देर बाद, क्योंकि इसका जो कलर होता है ना इसके ऑक्साइड का, ऐसा बोला जाता है कि इसका ब्राउन कलर होता है। तो चूंकि आप देखिएगा आयरन को अगर आप कुछ दिनों तक नहीं, कुछ सालों तक, सॉरी ये काफी रिएक्शन स्लो होता है, तो कुछ सालों तक रख दीजिएगा तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है और ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यार। अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करना स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा शेयर करोगे, ठीक, उतना लोगों को फायदा होगा। और एग्जाम का टाइम है तो पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ द लक। और यार लाइक कर देना वीडियो को पसंद आए तो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।